ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। खबर सीहोर से है, जहां सिराड़ी हाई स्कूल के बच्चों का भविष्य दिन पर दिन अंधकारमय होता जा रहा है। दरअसल स्कूल की गणित टीचर सोमी सिंह राजपूत की 8 अप्रैल 2023 को ज्वाइनिंग हुई थी, लेकिन वो ज्वाइनिंग के बाद आज तक स्कूल नहीं पहुंची, जिससे बच्चों की पढ़ाई का दिन पर दिन नुकसान हो रहा है। वहीं बच्चों ने इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर की, लेकिन कोई भी जवाब नहीं दिया गया। वहीं गणित शिक्षक के अभाव में कैसे बच्चों ने 8वीं 10वीं की परीक्षा बिना मैथ टीचर के पास की, और शासकीय स्कूलों में स्मार्ट टीवी से स्मार्ट पढ़ाई को करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। वहीं इसी स्कूल से लगभग 9 से 10 बच्चियों के माता पिता ने टीसी निकालकर प्राइवेट स्कूल में दाखिला करा दिया है। इसकी जानकारी शिक्षा अधिकारी से ली गई तो उन्होंने बताया कि आपके माध्यम से मुझे इस बात का पता चला है, मैं किसी न किसी टीचर के मैथ के लिए स्कूल में आवंटित कर दूंगा। वहीं जब हमने स्कूल प्राचार्य से चर्चा की तो उन्होंने क्या कहा, देखें इस रिपोर्ट में। ग्राम सिराड़ी में हम बच्चों से जानकारी लेते हैं। बेटा कौन सी क्लास हो? 10th क्लास। 10th क्लास। लेकिन 10th क्लास में मैथ के टीचर का नाम बताइए। सोमी सिंह राजपूत है, लेकिन वो स्कूल में नहीं है। कब से नहीं है? 9 से ही नहीं है। 9 यानी पिछले साल से ही नहीं है? यस सर। पिछले तो फिर मैथ आपको कौन पढ़ाता? 9th में पढ़ाई थी, आती थी रखे 1-2 महीने के लिए। राजपूत मैडम ने पढ़ाई थी कि नहीं, कोमल। ये क्या कौन आती थी शिक्षक? यस में सर। बेटा तो फिर मैथ में फिर आपकी पढ़ाई कैसे अभी कितना समय होगा स्कूल खुले हुए? सर 2-3 महीने हो गए। 2-3 महीने हो गए, तो 3 महीने में अभी मैथ का फिर कोई टीचर ही नहीं है यहाँ पर? सर नई टीचर तो नहीं है, और कभी कभी प्रिंसिपल सर बता देते थोड़ा थोड़ा। सर अभी वो एग्जाम भी आ रहे हैं तो थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा ना, इसलिए। इंग्लिश का टीचर? इंग्लिश का भी टीचर नहीं है अभी सर। पोर्टल तो फिर आप बेटा आपकी पढ़ाई खराब होती है? यस सर। तो आपने ये अपने माता पिताजी को बताया? सर बताया है। क्या बोला सर हमने हेल्पलाइन पे शिकायत भी की थी सर, उधर से कोई उन्होंने आंसर ही नहीं दिया सर। हमने बहुत सारे बच्चों ने हमें शिकायत की थी हमने। अच्छा, उसके बाद भी? सर 2-3 बार की सर, इसके बाद भी नहीं हुआ। लगभग कब की थी? सर अभी थोड़े दिन पहले की थी। सीएम हेल्पलाइन पे भी इन बच्चों ने मुख्यमंत्री जी से अपनी मांग करी है कि हमारी पढ़ाई खराब नहीं है। यहीं पे हम टीचर से जानकारी लेते हैं। दीदी आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? मैं साइंस पढ़ाती हूँ 9th और 10th में। मैम 9 और 10 में जो आप साइंस पढ़ाती हैं तो इसकी तो हमें जानकारी मिली, रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है इनका, लेकिन मैथ और इंग्लिश के लिए कोई टीचर ही नहीं। अभी इंग्लिश और मैथ्स के लिए तो जो शासन की व्यवस्था है उसी के हिसाब से रखा जाएगा, क्योंकि अंग्रेजी का हमारे यहाँ पे पद रिक्त है। और गणित के लिए जो टीचर थी उसको अटैच कर दिया गया है, और बीच में वो मैटरनिटी लीव पे गई थी तो हमने उस बिहाफ पे अतिथि शिक्षक रखा था। अटैच कर दिया तो कोई दूसरा टीचर भी जब से नहीं भेजा? नहीं, अभी इस नए सत्र में कोई नया टीचर नहीं आया है। मैम एक और सरकारी स्कूलों से पालक यानी माता पिता लोग प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं, उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण यही तो नहीं? यही कारण है ना, कभी कभी स्कूल की जो व्यवस्थाएं हैं शासन की वजह से, क्योंकि अभी शासन यदि चाहे, वरिष्ठ अधिकारी चाहे तो हमारे स्कूल में व्यवस्था हो सकती है, लेकिन फिर भी कोई व्यवस्था नहीं हो रही, तो निश्चित रूप से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ये चौंकाने वाली बात है, छोटी नहीं है, बहुत बड़ी बात है। एक और सिर्फ कागजों पर बड़े बड़े वादे करना कि लाडली बहना, लाडली योजना, सब चीज शासन प्रशासन चला रहा है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई के साथ खिलवाड़ इस स्कूल में हो रहा है। ये हम इस मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन से अनुरोध करने चाहेंगे कि जैसे ही खबर चले वैसे ही यहाँ पर ऐसे टीचरों पर एक्शन लेकर या तो इनको हटाकर किसी नए टीचर को चांस दिया जाए, ताकि इन बच्चों में आगे यही पढ़कर टीचर बन सकें। बेटा आगे भविष्य में आपको आगे क्या बनना है? डॉक्टर बनना। आपको? डॉक्टर ही। हमने अभी हाल बच्चों से बात कराई, इन्हें डॉक्टर बनना। कैसे बनेंगे डॉक्टर? जब 10वीं 12वीं पास ही नहीं कर पाएंगे तो कैसे बनेंगे? या तो इनकी सप्लीमेंट्री आएगी या इनके माता पिता इनको यहाँ से निकालकर प्राइवेट स्कूल में भारी फीस भरते हुए नजर आएंगे। हम इसके आगे हमारे पास और भी शब्द हैं दीदी। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, आप यहाँ पर आए हैं हमारे प्राचार्य की अनुमति से, तो जैसे हमारे स्कूल से उस टीचर को अटैच किया है, मैथ्स की टीचर को,
तो हम सिर्फ वरिष्ठ अधिकारी से ये निवेदन कर सकते हैं कि हमारे यहाँ भी मतलब हाई स्कूल सिराड़ी में भी किसी भी गणित की शिक्षक की व्यवस्था की जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। टीचर खुद, बच्चे भी, यहाँ तक कि गांव के ग्रामीण लोगों ने भी बहुत सारे आवेदन निवेदन कर दिए हैं। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात, 181 जो कंप्लेंट नंबर सीएम हेल्पलाइन नंबर कंप्लेंट नंबर है, इसको खेल समझ लिया। इन बच्चों की कंप्लेंट पर भी एक्शन ना लेना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा षड्यंत्र या कोई बहुत लंबा रैकेट नजर आ रहा है। हम इसके तह तक जाएंगे। बच्चों के साथ जो भविष्य खराब हो रहा है, इसके खिलवाड़ हो रहा है, उनके साथ सख्त सख्त कार्रवाई करवाने के लिए हम पूरी खबर दिखाएंगे। सर जी, स्कूल का क्या नाम है? शासकीय हाई स्कूल सिराड़ी, सर जिला सीहोर। सर, हमें स्कूल में जो मैथ के टीचर हैं, उनकी जानकारी मिली कि वो यहाँ पे कई समय से आ ही नहीं रही हैं। क्या सच्चाई है? सिर्फ शायद ज्वाइनिंग अप्रैल 23 में ज्वाइनिंग कराई गई है उसकी यहाँ पे। उसके बाद वो यहाँ जाने के बाद कभी स्कूल में शायद जैसे पुराने लोगों ने बताया कि यहाँ पे कभी आए ही नहीं है। सर, इसमें जो मैथ में नंबर भी बच्चों के कम आ रहे हैं और हमारे पास इसी गांव में कई पेरेंट्स की बच्चों ने हमें पास शिकायत करी। पिछले साल तो सर, अगर जो रिजल्ट बिगड़ेगा फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जिला अधिकारी की होना चाहिए, जिनने यहाँ से उसको अटैच किया है। सर, आपने अपनी तरफ से प्रयास किए, व्यक्तिगत भी प्रयास किए हैं और पहले भी जो प्रभारी थे उनने भी प्रयास किए, सरपंच के माध्यम से भी किए और अन्य माध्यम से भी किए, पत्रकार के माध्यम से अवगत कराया कि यहाँ पे रिजल्ट खराब हो जाएगा, तो गणित की पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रही है। 6 से 10 में कोई भी टीचर गणित का नहीं था यहाँ। सर, टीचर का क्या नाम है? सोमी सिंह राजपूत। सर, लगभग अभी यहाँ पे वर्तमान में कितने टीचर हैं? 5 टीचर है जो पोर्टल पे शो हो रहे हैं और एक इनमें से रिटायर होने वाला है। अगस्त सितंबर के फर्स्ट वीक में हमारे पास 3 टीचर बचेंगे। जो मैडम है मैथ की, ये भी पोर्टल पे शो हो रही है। उनका फिर सर, उनका जो भी ऑनलाइन हाजिरी होती है, अब उनके पता नहीं कौन दे रहा है, ये तो मुझे अवगत नहीं। ना तो साला के नाम से डीओ साहब ने कभी कोई पत्र जारी भी नहीं किया है, यहाँ के नाम से भेजा नहीं, सिर्फ व्यक्तिगत नाम से भेजा है उनको। सर, मीडिया के माध्यम से आप कलेक्टर महोदय से क्या मांग करते हैं? जी, साला की व्यवस्था बनाने के लिए टीचर्स की व्यवस्था की जाए, टीचर्स दिया जाए। और शासन की बारिश हो गए, अब तो कमिश्नर मैडम की भी आदेश हो गए। लगभग कितने बच्चे हैं? करीबन 200 पौने 200 के आसपास बच्चे हैं। कौन सी क्लास है? 6वीं से 10वीं तक क्लास है, 6 से 10, 5 क्लास है और 3 टीचर है मुश्किल से। यहाँ पर स्कूल है, हाई स्कूल। यहाँ पर पिछले 1.5 साल से सर मैथ का टीचर ही नहीं है। क्या वजह है और कब तक व्यवस्था होगी? देखिए, वहाँ जो पदस्थापना जिस टीचर की हुई थी वो मैटरनिटी लीव पर चले गए थे और इस वजह से वहाँ पद रिक्त हुआ है। और उसके पश्चात अभी चूँकि उच्चतर पद के काम चल रहे थे तो कई जगह पद शो नहीं हो रहे थे और हमने वहाँ के लिए स्पेशली जो है हमको ध्यान में आई है, ये संज्ञान में बात आई है, तो हम वहाँ अगले 1 वीक में गणित की व्यवस्था कर देंगे। सर, इसमें बोर्ड की परीक्षा भी है, 12वीं क्लास की, 10वीं क्लास की और 8th क्लास की। सर, तो इनकी पढ़ाई लगभग अभी 3 महीने से ज़्यादा समय होगा स्कूल खुले हुए, तो कहीं ना कहीं पढ़ाई तो खराब हो रही है। सर, देखिए क्या होता है ना, जहाँ पद रिक्त होते हैं या कुछ ऐसे कारण होते हैं तो वहाँ शासन की तरफ से अतिथि शिक्षक अभी हम रखे जा रहे हैं। तत्काल में अतिथि शिक्षक रखे जाने की व्यवस्था भी की जा रही है और जैसे ही अतिथि शिक्षकों से पद पूर्ति होगी तो सभी स्कूलों में इस तरह की समस्या दूर हो जाएगी। सर, एक और है, उन बच्चों ने सीएम हेल्पलाइन पे भी कई कंप्लेंट कर दी है, तो सर फिर जल्दी कब तक? हाँ, तो इसको हमने आपको बोल दिया कि हम इसको 1 वीक में करा देंगे और बच्चियों के द्वारा सीएम हेल्पलाइन लगाना उचित नहीं है और हम इस सीहोर से सी न्यूज़ संवाददाता प्रेम राय की रिपोर्ट। अब देखने वाली बात है, इन बच्चों को मैथ का टीचर मिलता है या नहीं, ये सिर्फ कागजों पर ही टीचरों की एंट्री होगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।